प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश के 96 पर लगातार आपको इंटर गणित की प्रश्नों की श्रृंखला लगातार आपको करा रहा हूँ। सरकारी किताब है एनसीईआरटी और इसमें से ही जो प्रश्न बोर्ड में आते हैं वो सरकारी किताब से ही आते हैं। तो आप केवल एनसीईआरटी किताब ही पढ़ें जिससे आपको सभी सवाल मिल सकें और आप एक गणित में अच्छा स्कोर ला सकें और आपको बेस्ट तैयारी आपकी हो सके। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपके अपने चैनल पे आपको बहुत ही बेस्ट तैयारी कराऊंगा। बोर्ड परीक्षा 2027 के हिसाब से टारगेट्स को लेकर चल रहे हैं हम। तो हमने प्रश्नावली 4.4 हमारी चल रही है, उसमें हमने सारणी कवर कर रहे हैं जिसमें हमने प्रश्न नंबर 4 तक कवर कर लिए हैं। आइए आज प्रश्न नंबर हम 5 से देखेंगे आगे के प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर ये क्वेश्चन है क्या कि प्रश्न नंबर जो 5 से 11 तक के सवाल है वो प्रत्येक आयु में क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। और व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, यदि मॉड ए का मान 0 आ जाता है तो आगे उसका व्युत्क्रम ही संभव नहीं है, और यदि मॉड ए का मान 0 नहीं आता है तो व्युत्क्रम संभव है, और संभव है तो उसको हम ज्ञात करेंगे। आइए इसका आप देखते हैं। पहले देखिए a बराबर है तो इसका हम मॉड निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणा 3, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणा -2, तो ये हो गए 6। अब चूंकि माइनस ये सूत्र में है और ये माइनस एक इसमें आ रहा है संख्या में, तो डबल माइनस होने पर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और जोड़ के कितना हो जाएंगे 14। देखिए मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई 14 आई। अब हमें क्या है इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट देखिए 2/2 के लिए डायरेक्ट निकाल देंगे। ये 2/2 का 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है 2/2 का है, तो ये इसमें एडजॉइंट निकालने के लिए मुख्य विकर्ण के अवयव जो एलिमेंट है वो चेंज कर देंगे और शेष में हम माइनस लगा देंगे। तो माइनस के 4 है, चूंकि माइनस पहले से लगा होता है तो इसमें हम प्लस कर देंगे और ये आपका क्या है एडजॉइंट आ गया। अब इसका हम निकालने हैं व्युत्क्रम निकालेंगे, यानी ए इनवर्स सूत्र होता है हमारा एडजॉइंट ए बटे मॉड ऑफ ए। अब चूंकि मॉड ऑफ ए की वैल्यू देखिए 1/14 आ चुकी है, तो यहाँ से और एडजॉइंट का मान आ चुका है 3 2 माइनस के 4 2, तो यहाँ से हम इनवर्स निकाल चुके हैं। तो इसका जो व्युत्क्रम है वो आपका ये फाइनल जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए छठा प्रश्न भी क्या है, a बराबर आपका दे रखा है -1 5 और -3 और 2। देखिए इसका मॉड निकालेंगे, तो जब इसका मॉड निकालेंगे तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -1 गुणा 2, माइनस लेंगे सूत्र में और फिर 5 की गुणा करेंगे हम -3 से, तो -2 ये डबल माइनस हो जाएगा, तो फिर 5 या 15। अब देखिए 15 में से 2 घट रहा है तो कितना आएगा 13। मॉड ऑफ ए का मान 13 है। अब देखिए एडजॉइंट निकालेंगे इसे। एडजॉइंट किसका है, ये 2/2 के लिए एडजॉइंट डायरेक्ट निकल जाता है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की नहीं है। तो ये मुख्य विकर्ण के एलिमेंट जो है वो चेंज कर देंगे, तो 2 -1 देखिए चेंज कर दे और शेष में क्या कर देंगे हम माइनस लगा देंगे, तो माइनस के 5 हो जाएंगे और यहाँ -2 की लगा हुआ है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हमें चाहिए इनवर्स, तो इनवर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट ए मॉड ऑफ ए। अब चूंकि मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है देखिए 13, तो यहाँ से क्या आएगा 1/13 और एडजॉइंट का मान है 2 माइनस के 5 3 और माइनस का 1। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 5 और 6 दोनों ही प्रश्न लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर अब 7 की ओर। आइए विद्यार्थी देखिए 3/3 का है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं हम इसे हल करेंगे। और प्रश्न नंबर 7 है 3/3 का है। तो पहले इसका देखिए क्या निकालेंगे मॉड। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आएगी देखिए, और 1 पकड़ेंगे, 1 के नीचे के एलिमेंट छोड़ देंगे तो 5 दूनी 10 और 2 ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस के 2 पकड़ेंगे तो 5 0 0 और 0, फिर प्लस के 3 तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। कुल मिला के ये 10 आएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो फिर आपका 10 कुल फाइनल जवाब जो वैल्यू आई वो मॉड ए। अब देखिए यहाँ मैं आपको समझा दूं कि मॉड ऑफ ए का मान है जैसे 10 आया और यहाँ 0 आ जाता तो हम आगे सवाल हल ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रम संभव ही नहीं है। तो अब ये 10 आया तो आगे बढ़ेंगे हम। अब हमें क्या निकालेंगे a11 निकालेंगे। तो a11 यही पकड़ लो पहले वाले एलिमेंट 10 - 0 और इसका 10 आ जाएगा। फिर a12 पकड़ेंगे, ये वाला एलिमेंट पकड़ेंगे 0 - 0 ये भी 0 हो जाएगा। a13 पकड़ेंगे 13 ये हो जाएगा 0 - 0 0। अब ये 21 पकड़ेंगे तो 21 क्या है, अब ये वाली लाइन लेंगे देखिए, तो 5 दूनी 10 और ये 0, 10 - 0 कुल मिला के माइनस के 10। अब ये 22 पकड़ेंगे तो 22 के मतलब ये लाइन लेंगे हम
ये नहीं लेनी है और ये नहीं लेनी है। तो 5 की गुणा 1 से 5 के 5 और फिर 0, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। अब हमें चाहिए 8 2 3, तो 2 3 ये वाली लाइन ले लेंगे हम, तो 0 और 0 0 पर मिला के 0 हो जाएगा। A 3 1 चाहिए, तो 3 1 ये वाली लाइन ले लेंगे हम, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 3 6, कुल मिला के 2 आएंगे। A 3 2 लेंगे, तो 3 2 लेंगे तो ये लाइन ले लेंगे हम, तो 4 1 4 और 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस के 4। A 3 3 लेंगे, 3 3 लेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2 और 0। अब इनको सबको हम क्या है एडजॉइंट कहेंगे। तो एडजॉइंट कैसे कहेंगे, देखिए ये जो हाई हैं उनको सीक्वेंस लिखेंगे हम, स्तंभ वाई लिखेंगे। तो 10 0 0 ये आ गए, फिर माइनस का 10 और 5 और 0 और फिर दूसरा 2 माइनस के 4 और 2, ये एडजॉइंट आ गए। अब हमें चाहिए इनवर्स। तो इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू 10 आ चुकी है और इसका मान 10 माइनस 10 2 और 0 5 माइनस के 4 और 0 0 और 2। तो इस प्रकार ये इनवर्स निकल चुका है। प्रश्न नंबर 7 का बड़े क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इसे। आइए विद्यार्थी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसका भी हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो पहले इसका ये मॉड निकालते हैं, मॉड ऑफ ए। तो 1 पकड़ा, 1 के नीचे के एलिमेंट छोड़ देंगे, देखिए माइनस के 3 और ये 0 हो जाएगा। फिर 0 पकड़ेंगे तो 0 के बाद तो एलिमेंट वैसे पकड़ेंगे आप, तो फिर 0 बैठा है तो सब 0 ही हो जाएगा। खैर करना चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, माइनस के 3 और 5 0 0, फिर 0 लेंगे तो इसके नीचे 3 दूनी 6 और 5 3 15, तो ये आएगा 1 गुणा माइनस के 3, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो माइनस के 3 और ये 0 और ये भी 0, कुल मिलाकर माइनस के 3 बचा, मॉड ऑफ ए का मान। आइए अब ए 1 1 निकालेंगे। तो 1 1 पहले ये पकड़ लेते हैं, माइनस के 3 माइनस का 0, कुल मिलाकर माइनस के 3। ए 1 2 पकड़ेंगे तो 1 2 ये आएगा आपका 3 माइनस के और 0 3 हो जाएगा। ए 1 3 पकड़ेंगे 6 माइनस 15, कुल मिलाकर माइनस के 9। अब ए 2 1 पे ये लाइन नहीं लेंगे अब हम, तो ये नहीं लेंगे तो इसकी गुणा यहाँ करेंगे, तो माइनस 1 की 0 करेंगे 0 हो जाएगा और फिर 2 की 0 करेंगे 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये भी 0 आएगा। ए 2 2 लेंगे, तो 2 2 लेंगे तो ये लाइन नहीं लेंगे हम, तो जब ये लाइन लेंगे तो 1 की गुणा माइनस 1 और फिर 5 गुणा 0 से, कुल मिलाकर माइनस 1 बचेगा। और यहाँ ए 2 3 में ये लाइन नहीं लेंगे, तो जब ये नहीं लेंगे और 2 की गुणा 1 से 2 1 2 और फिर 0, कुल मिलाकर माइनस के 2। ए 3 1 लेंगे, तो 3 1 लेंगे आपका, ये लाइन नहीं लेंगे आप, तो ये 0 ये भी 0। ए 3 2 में ये लाइन नहीं लेंगे, तो ये भी 0 और ये भी 0, कुल मिलाकर ये भी 0 आया। ए 3 3 लेंगे, 3 3 में लेंगे, देखिए 3 3 में देखो मैं आपको बताऊँ इस तरीके से। अब 3 3 पे ये पहुँचेगा, ये नहीं लेंगे हम। अब 3 गुणा 1 से करेंगे, 3 1 3 और 3 0 0। तो अब हमें क्या लिखेंगे, अब हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए क्या है, देखिए माइनस के 3 माइनस के 9 और आपका ये 0 माइनस का 1 माइनस के 2 0 0 और 3। हमें चाहिए इनवर्स। तो इनवर्स का मान क्या आएगा, एडजॉइंट ए मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3 और ये आ गया माइनस के 3 0 0 3 माइनस 1 0 माइनस के 9 माइनस के 2 और 3। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का भी एडजॉइंट जो है वो आप व्युत्क्रम
इनवर्स हम निकाल चुके हैं। एक इनवर्स 100% 4 नंबर में 5 नंबर में सॉरी आएगा निकालने को। तो एक इनवर्स अच्छी तरीके से सभी बच्चे सीख लें, जिससे निकालने में कोई परेशानी ना है। और आप यदि पूरा सही तरीका से करते हैं तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। गणित में देखिए नंबर नहीं करते हैं, पूरे फुल नंबर मिलेंगे, आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। तो अब वो आपको मैं 2 सवाल गृह कार्य में देता हूँ, शेष सवाल हम कल करेंगे, कल की वीडियो में। गृह कार्य में यदि करना चाहें तो प्रयास करना 8, 9 और 10, नहीं 8 तो मैंने कर दिया सॉरी, 9, 10 और 11, 3 ये सवाल गृह कार्य में अगर नहीं हो तो कल की वीडियो में हम इन सवालों को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। और जैसे कि आज हमने प्रश्नावली 4.4 में प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8 4 सवालों को लगभग कंप्लीट कर लिया है, व्युत्क्रम निकाल लिया है। और तो आप हमारे चैनल दिव्यांश के असाइनमेंट में लगातार बने रहते हैं तो आपको एक गणित में अच्छे स्कोर आएंगे और आपका समय से पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।